तो सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, थोड़ी सी बात करेंगे कि टमाटर की खेती ग्रीन हाउस में करनी कितनी फायदेमंद और कितनी नुकसानदायक रहती है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं और क्यों ज़्यादातर किसान भाई इसमें खेती करते हैं और को ज़्यादातर क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। वैसे तो हमारा देखा जाए तो ग्रीन हाउस में बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी खेती होती है, बहुत से हमारे ऐसी बातें होती है जिनसे हम किसानों को बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की कोई टेंशन किसान भाइयों को नहीं रहती है। लेकिन टमाटर की खेती ज़्यादातर खुले में हमारे किसान भाई करते हैं, उसके बारे में भी बात बताऊंगा, क्यों करते हैं, लाभ क्या है ग्रीन हाउस का और हानि क्या है, क्यों नहीं इसको यूज़ करते किसान भाई, ज़्यादातर क्यों नहीं लगवाना चाहते, उसके बारे में आपको आज जानकारी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो किसान भाई तो वीडियो को शेयर करना जरूर और लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों इसके फायदे की। ठीक है, ग्रीन हाउस की जो फायदे होते हैं किसान भाई, सबसे पहले तो मौसम हो गया, मौसम की बिल्कुल ही टेंशन खत्म हो जाती है किसानों की। चाहे ज़्यादा बारिश हो, ओले पड़े, तूफान आए, किसी भी प्रकार की हमारी जो टेंशन होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जो हमारा ग्रीन हाउस बनाया जाता है वो एक कमरे स्क्वायर टाइप या हम किसी भी टाइप में बनवा सकते हैं। ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड है। वो एक कमरे के बीच में हमारे पौधे रहेंगे, चाहे कोई भी आप खेती करो, जरूरी नहीं टमाटर की, कोई भी फसल लगाओ वो एक कमरे के बीच में बंद रहेगी। ठीक है, तो तूफान आएगा, ओले पड़ेंगे, बारिश ज़्यादा, कोई भी नुकसान हमारी खेती को बिल्कुल भी नहीं होगा। जो शीट होगी वो अच्छे तरीके से हमारे कवर होगी हमारे खेती में, और ज़्यादा धूप पड़ेगी उसका भी कोई हमारी खेती पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो बारिश का और धूप का यही हो गया मेन। ठीक है, ये कोई भी हमारी खेती में दिक्कत उसकी नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा मेन फायदा होता है किसान भाइयों की एक कमरे में हमारे पौधे बंद होंगे, चाहे बड़ा है आपका स्क्वायर फीट में, चाहे छोटा है आपका जो ग्रीन हाउस है, उसमें रोग कम लगेंगे। ठीक है, बाहर से रोग कम अटैक्ट होंगे, क्योंकि अलग कमरे में एक बंद तरीके से बंद होते हैं, अंदर से ट्रांसपेरेंट होता है, वो शीट होती है उसकी, लेकिन वो बंद होगा, उसमें बाहर से कीट ज़्यादा नहीं आएंगे। जो अंदर होंगे उनको आप स्प्रे करके मार दो, बाकी बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा फायदा है कि स्प्रे का खर्च थोड़ा सा कम आता है उसमें। ठीक है, और पानी की बचत हो जाती है, क्योंकि जो भी ड्रिप सिस्टम का यूज़ करते हैं वो ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उसमें जब इतना बंदा खर्चा करता है तो ड्रिप का ही प्रयोग करता है। ड्रिप से क्या होता है, नॉर्मल बूंद बूंद पानी की पौधे की जड़ के पास ही पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। जितनी पौधे को आवश्यकता होती है उतना ही पानी हमारे पौधों को मिल पाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही बड़ा फायदा है। ठीक है, और किसान भाइयों सबसे मेन फायदा ये होता है कि साल भर इसमें खेती चलती रहती है। ठीक है, जो हमारा ये ग्रीन हाउस होता है इसमें लंबे समय तक आपकी खेती चलती रहती है, क्योंकि देखो एक तो स्ट्रेस पौधों पर धूप का नहीं आएगा, मौसम का कोई भी प्रभाव हमारी खेती पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ना हमारे तेज धूप से कोई स्ट्रेस में पौधे जाएंगे। ठीक है, तो इतने फायदे हमें मिल जाते हैं, पानी की व्यवस्था भी प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, ये तो है किसान भाई कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अच्छे तरीके से फिर लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इसके मेन फायदे होते हैं कि अच्छे तरीके से खेती हमारी बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाती है, मौसम की भी कोई टेंशन नहीं होती है, पानी की व्यवस्था अच्छे तरीके से ड्रिप सिस्टम से चला जाता है। ठीक है, खर्च तो आता है, लेकिन अब बात करते हैं नुकसान की कि ज़्यादा नुकसान या हानि, या इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा किसान इसको यूज़ करना क्यों पसंद नहीं करते हैं। ग्रीन हाउस में आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग में अगर आपको बताऊं, सीधी सी बात है, मैं लास्ट में ओपिनियन बताता हूँ, पहले आपको बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होगा किसान भाइयों कि कीटनाशक और खाद होगी, ये इसमें बढ़िया तरीके से आपको प्रयोग करने पड़ेंगे, वो भी एक हाई प्रोडक्ट, मतलब एक्सपेंसिव। ठीक है, जब आप ग्रीन हाउस में सबसे पहले तो खर्चा बहुत आता है, ग्रीन हाउस बनवाना कोई आसान काम नहीं होता है, 2-3 लाख रुपए स्टार्टिंग लगती है अगर नॉर्मली आप बनवाना चाहते हो। अगर आपने थोड़ा छोटा सा बनाना तो उसका तो क्या ही बनवाना, अगर बनाना तो कम से कम 2-3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, उसमें फिर अलग से बिजली का खर्चा जुड़ेगा। ठीक है, बिजली की व्यवस्था भी आपको उसमें करनी पड़ेगी, ड्रिप की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप इतना खर्चा करोगे तो आप नई तरीके से नई नई विधियों को अपनाओगे। ठीक है, तो आप महंगे से महंगे कीटनाशकों का प्रयोग करोगे, खाद बढ़िया डालने की कोशिश करोगे, चाहे जैविक डालो चाहे केमिकल वाली डालो, वो आप अच्छे तरीके से प्रयोग करोगे। ठीक है, उसका आप प्रयोग करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। ठीक है, और किसान भाई जो अब हम खुले में खेती करते हैं, ज़्यादातर खुले में करते हैं टमाटर की, किसी में तो उसमें नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है बाहर करने में, जैसे मौसम ही सबसे मेन हमारा दुश्मन होता है। जैसे अभी आप सबने फिलहाल देखा है, कुछ दिनों पहले हमारी खेती खराब हुई है। ठीक है, लेकिन उसमें ये खर्चा नहीं होता। ठीक है, और दूसरा अब नेट अगर आपने लगाया या नहीं लगाया तो उसमें टेम्परेचर की भी सेटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अब मान के चलो किसी ने नया नया काम शुरू किया, उसमें टेम्परेचर वो सेट नहीं होगा, उसमें किसानों को उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होगी कि कितना टेम्परेचर, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट हमारी शीट होती है उसमें टेम्परेचर अकॉर्डिंग कम अप डाउन भी हो सकता है। ठीक है, कितना हमारे पौधों को आवश्यक चाहिए। ठीक है, मतलब एक कि बहुत से फर्क पड़ जाता है, हमारा टेम्परेचर हो गया, कीट प्रबंधन हो गया, किस प्रकार से हम करेंगे, रोग हो गया। ठीक है, ड्रिप सिस्टम का काम होगा, हर चीज़ का आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तब आप करेंगे, क्योंकि
जरूरी नहीं है किसान भैया कि एकदम से उसमें भी हो जाएगा, क्योंकि एक खुले में खेती करना, हर साइड से रोग भी आएंगे, टेम्परेचर भी पड़ेगा, पानी की व्यवस्था भी करनी है, हर चीज़ का ध्यान रखना, एक आपको करना अच्छे तरीके से बंद कमरे में एक तरीके से, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट आता ही आता है। ठीक है, बिजली और पानी का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है हमारा, और जो बीमारियों का होता है किसान भाइयों वो ज़्यादा लगती है, बाहर भी अंदर भी, लेकिन शीट में थोड़ी सी कम लगती है। ये एक अच्छी बात है कि अंदर उसमें बीमारियां कम लगती है, क्योंकि बाहर से कीट पतंगे अंदर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, और बीज और खाद प्रबंधन का खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वही बात है कि जब बंदा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है तो वो प्रॉफिट के चक्कर में अच्छी खाद अच्छे अच्छे चीज़ का प्रयोग करेगा, जरूरी नहीं है। और सबसे मेन बात तो ये है किसान भाइयों कि कोई भी आप कहीं पर भी खेती करो, मेरा तो ये मानना है, मेन बात आती है प्राइस पे। सीधी सी बात है, जो बड़े बड़े ग्रीन हाउस में लगाते हैं वो तो ज़्यादातर सीधे कॉन्टैक्ट होता है उनका मंडियों से या होटल्स में या किसी चीज़ में। आपने ज़्यादातर ग्रीन हाउस का ये होता है कि हमारी ऑर्गेनिक खेती है, तो ऑर्गेनिक खेती के क्या होता है, जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा हाई मिलता है। अगर कोई नॉर्मल हमारा 20 रुपये केजी मिल रहा है तो 50 भी हम ऑर्गेनिक को बेच सकते हैं, क्योंकि उसकी शाइनिंग होगी वो अलग होगी, उसका तरीका होगा, तौर तरीके वो अलग होंगे, लेकिन उसको उगाने के लिए मेहनत भी ऑर्गेनिक की तरह ज़्यादा लगेगी। ठीक है, जो हम केमिकल से 10 रुपये में उगा सकते हैं, ऑर्गेनिक हमें 20 रुपये में भी वो पड़ सकता है। ठीक है, उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, समय भी ज़्यादा लग सकता है, तो इस बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन ज़्यादातर आपको पता है टमाटर की खेती ज़्यादातर खेती हमारे किसान भाई जो भी हैं, जो लाखों टनों का माल बेचते हैं वो खुले आय में करते हैं। अगर आपके पास पैसा है किसान भाई तो आप लगवा सकते हो। आप ही मौसम का उसके लिए बहुत ही, मेरे को एक ही चीज़ के लिए ग्रीन हाउस बेस्ट लगता है, मौसम के लिए। ठीक है, टेम्परेचर भी हम सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, खाद पानी की व्यवस्था हर किसान भाई कर लेता है, लेकिन मौसम का, कुदरत का किसी को कोई पता नहीं है। ठीक है, किस टाइम मौसम हाई हो जाए, कम हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, लो हो जाए, किस टाइम नुकसान हो जाएगा, ओले पड़ जाएंगे, बारिश ज़्यादा हो गई, उसके लिए बेस्ट है कि शीट में हमारे नुकसान खेती को नहीं होगा। बाकी तो बाहर जो मर्जी रोग आए किसान भाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों ने यही ध्यान रखना है किसान भाइयों का, अगर आप करना चाहते हो बाहर खेती करो। मौसम तो है, चलो क्या कर सकते हैं, अब भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। बाकी जो ग्रीन हाउस की शीट होती है वो भी 2-3 साल बाद खराब हो जाती है, वो शीट भी बदलनी पड़ती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आप जहाँ से भी खेती करना चाहते हो बड़ी तरीके से करो, कोई भी काम करते हो अच्छे तरीके से करो। ठीक है किसान भाइयों, तो आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सही। मौसम के फायदे बहुत ही अच्छे हैं, ग्रीन हाउस अगर कोई लगा सकता है किसान भाइयों, उसकी अच्छी तरीके से करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑर्गेनिक उस पर ध्यान दो। अगर ग्रीन हाउस आपने लगा ही लिया ना तो आप ऑर्गेनिक पे आओ, ऑर्गेनिक की डिमांड बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में आज के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि केमिकल कोई नहीं खाना चाहता, क्योंकि खाया जा रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक लोग ज़्यादातर चाहते हैं। तो ऑर्गेनिक पे आप अच्छे से ज़्यादा ध्यान दो। जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक पे ध्यान दोगे, ऑर्गेनिक खेती आपकी टॉप करेगी। अगर मान के चलो आप केमिकल से 100 टन निकाल रहे हो, ऑर्गेनिक से आप 10 क्विंटल भी निकाल रहे हो, तब भी आपका डिमांड हाई रहेगी। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक की पहचान ही अलग होगी। जब आप ऑर्गेनिक तरीके से करोगे तो आपका तौर तरीका होगा, जो फसल की बनावट होगी, बहुत फर्क होता है। मतलब 10 गुना या 100 गुना का कम भी निकलेगी ना, तब भी आप अच्छी तरीके से रहोगे, लेकिन तरीके से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उधर 50 रुपये बेच रहा हो, आप 5 रुपये बेच रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो किसान भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ऑर्गेनिक खेती पे ऊपर ज़्यादा ध्यान, तो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों का प्रयोग करना है आपको। तो किसान भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में।